अस्सलामुअलैकुम या अहला पाकिस्तान व सऊदी। अल-यौम नतकल्लम कैफ़ तत्तजिरु अल-नून फ़ी सऊदी। तो आज हमारा लास्ट सेशन है। नून प्लेटफॉर्म जो सऊदी अरेबिया का 80% मार्केट शेयर रखता है और सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स नून के ऊपर होता है। तो हमारा आज लास्ट सेशन है। इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं जो इंट्रोडक्शन सेशन थे। अब हम बात करेंगे कि हम वहाँ पे बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और कितनी स्पेंडिंग आएगी, कितना हमारा मार्जिन होगा, कितना टाइम लगेगा और किस तरह से हम एलिजिबल हो सकते हैं नून के प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको करना क्या है। आप एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे नून के ऊपर। नून एक प्राइवेट लेबल मॉडल बिजनेस है। प्राइवेट लेबल में क्या होता है, आप अपनी कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ यूनिट्स बाय करते हैं सप्लायर से, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से, या आपके अपने यूनिट्स होते हैं, आप उसको बेचते हैं नून के वेयर हाउस के अंदर। नून के वेयर हाउस में नून खुद उनको पिक करता है, पैक करता है और जब ऑर्डर आता है तो कस्टमर को शिप कर देता है। तो उसके लिए हम कम से कम 3-4 प्रोडक्ट्स पे एक साथ काम करते हैं और 3 या 4 प्रोडक्ट्स को नून वेयर हाउस के अंदर भेज देते हैं। लिस्टिंग बनी होती है, प्रोडक्ट पहुंच चुकी है, अब हमने उसको रैंक करना है पेज 1 पे और फिर टॉप पे। उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है थोड़ी सी कैंपेन चलाते हैं, पीपीसी जो कैंपेन्स होती है हर प्लेटफॉर्म की। दूसरा तरीका है कि हम उसके रिव्यूज लेते हैं और फेक ऑर्डर्स लेते हैं। फेक ऑर्डर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क 50,000 की एक कम्युनिटी है सऊदी अरेबिया के अंदर। तो ऑर्डर जाता है नून के प्लेटफॉर्म से अपने ही लोगों के पास, उसी तरह पैकिंग के अंदर वो ऑर्डर हमारे पास आ जाता है और हम दोबारा उसको आपके स्टॉक में ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ शिपिंग देनी है और उसके ऊपर जो थोड़ा सा टैक्स पड़ता है वो देना है और कोई कॉस्ट नहीं आएगी। प्रोडक्ट एज इट इज आपके वेयर हाउस में, आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया रैंकिंग का पार्ट। मैं रैंकिंग के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आपने रैंक करनी है, 15 से 25 दिन में आराम से रैंक होती है, आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए। प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, सिलेक्ट कैसे करनी है, कैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए, वो हम आपको सिखा देंगे। अपनी सजेशन भी देंगे, प्रोडक्ट्स भी देंगे। आप खुद भी कुछ तो बहुत तेज लोग होते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स खुद भी हंट करके आते हैं। तो उनको हम गो अहेड देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो वो अपनी जो हंट की होती हैं अप्रूव प्रोडक्ट उनको भी लॉन्च करते हैं। उसके बाद आता है पेज रैंकिंग का और उसमें थोड़ी सी पीपीसी चलती है, ना होने के बराबर, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर स्पेंडिंग होती है। वीपीआरओ होते हैं जो कि प्रोडक्ट वापस आ जाती है। फिर आपकी कंटिन्यूअली सेल्स होती हैं। अगर 4 प्रोडक्ट हैं तो एक की सेल्स बहुत अच्छी होंगी, बहुत तेज़ होंगी। हमने सोचा है कि हमारे 100 यूनिट्स अगले 10 दिन में बिकेंगे, वो आपके 5 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो उसी वक़्त हम उसका दोबारा ऑर्डर करते हैं और हमारा जो ऑर्डर होता है वो सारा चाइना से आ रहा होता है। चाइना से हम क्यों लेते हैं? अगर लोकल मार्केट से लेंगे तो महँगी प्रोडक्ट मिलेगी, हमें ज़्यादा यूनिट्स चाहिए, हमने नून पे बेचना है, बाकी सेलर्स को भी कम्पीट करना है, तो हम इसलिए चाइना से बल्क में माल ले लेते हैं। 100-200 यूनिट चाइना से आप मँगवाते हैं तो उससे प्राइस में काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसी तरह से जिसकी सेल्स ज़्यादा होंगी एसकेयू की, उसका हम रीऑर्डर करते रहेंगे। आप लोग खुद सोर्सिंग कर सकते हैं, खुद करें, हम भी आपकी हेल्प कर देंगे या हमारी टीम भी है, वो भी आपको इसमें सपोर्ट कर देगी। मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे खुद ही कर लेते हैं, बहुत आसान है, हम आपको सिखा देंगे। सोर्सिंग हो गई, रीऑर्डरिंग हो गई। अब मसला आता है कि जो स्टॉक नहीं बिक रहा या ऐसी लिस्टिंग जो स्लो है, इतनी अच्छी उसकी सेल्स नहीं आ रही, उसका क्या बनेगा? तो नून के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करते हैं, प्राइवेट लेबल के अकाउंट के ऊपर, सॉरी, प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग पे, और आप पुराने अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर एसकेयूज़ हैं, जिस पे स्पेंडिंग है, सारी चीज़ें हैं, तो आपकी प्रोडक्ट सेल होती है लेकिन स्लो होती है। तो जिसने 10 दिन में सेल होना था वो 15 दिन लेगी, 20 दिन लेगी, 25 दिन लेगी, लेकिन उसके यूनिट्स निकल जाते हैं और ऐसे ही ऑर्गेनिक तरीके से सारे यूनिट सेल हो रहे होते हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो था। अच्छा, अब एक और बहुत कॉमन क्वेश्चंस है कि किस पॉइंट को सामने रखते हुए हम इन्वेंटरी ऑर्डर करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट इतनी सेल हो रही है? तो नून के ऊपर जिस बंदे की एक प्रोडक्ट के 1000 यूनिट्स बिकते हैं महीने के अंदर, महीने के अंदर 1000 यूनिट्स, हम कंसीडर करेंगे कि हम अगर इस प्रोडक्ट को लाइव करते हैं और वेयर हाउस में बेचते हैं तो हमें 100 यूनिट्स चाहिए, बस 100 यूनिट चाहिए। काम हम करेंगे 1000 यूनिट वाला। वो कैसे? वीवीआरओ करवाएँगे, ऑर्डर्स जनरेट करवाएँगे, हल्की सी पीपीसी चलाएँगे, बूस्ट मिलेगा और 1000 ऑर्डर्स वाला काम पूरा हो जाएगा। इतनी मिनिमम एफर्ट से और मिनिमम
ना होने के बराबर स्पेंडिंग से। अगर हमें 1000 ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो क्या 100 भी नहीं आएंगे? नियरली इम्पॉसिबल। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे पास 50 स्टूडेंट टोटल थे। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 2 साल पहले हमने ये शुरू किया था पब्लिकली कि लोगों को भी अटैच करते हैं। 50 में से 30 ऐसे हैं जो 2 साल होने के बाद अभी तक नून के ऊपर हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ये 30 हमारी फैमिली की तरह हैं। और इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और हर बात में आपस में मसले मसाइल में हर चीज़ में सपोर्ट भी करते हैं। क्योंकि एक ही अकाउंट है, सब लोग उस पे सेल करते हैं और इतने अरसे से जुड़े हुए हैं तो सारे ही बहुत अच्छे हैं और एक आपका काफ़ी अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है। तो ये था एक ओवरव्यू। अच्छा, इस पे लास्ट टाइम जो है मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ओवरऑल हमारी स्पेंडिंग कितनी होगी, हमारी जेब से कितने पैसे लगेंगे। तो लगने वाले पैसे हैं 10,000 रियाल। 10, 12, 8, 7 इतने आपके लग जाएँगे। इन्वेंटरी पे, प्रोडक्ट पे, ऑर्डरिंग पे और वीवीआरओ कह लें या एडवर्टाइज़िंग कह लें, इन सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन हमने जो आपको एक रेशियो बतानी है वो है 20,000 रियाल, क्योंकि किसी के 15 भी लग सकते हैं, 18 भी लग सकते हैं। तो 20,000 रियाल इसका एक बजट है कि अगर किसी बंदे ने नून पे हमारे साथ काम करना है, तो उसका बजट 20,000 रियाल होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके, उसका भी फ़ायदा हो सके, हमारा भी फ़ायदा हो सके, कम्युनिटी का भी फ़ायदा हो सके। इसके अलावा अगर आप खुद काम करना चाहते हैं नून के ऊपर, आपकी वहाँ पे कंपनी है, आप अकाउंट बनाते हैं, तो आप काम करते हैं, तो आप खुद कर सकते हैं, आपको लाज़मी करना चाहिए। आप 10 यूनिट बेच के ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अगर तो अकाउंट नया है तो उस पे ऑर्डर्स नहीं आएँगे, उसकी रैंकिंग नहीं होगी, सारी एफर्ट करने के बाद भी नहीं होगी। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका डिफ़रेंस क्या है और इसकी मैनेजरियल लेवल पे किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या इसका प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या मैं खुद इसको कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके लिए हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। आपको जो गाइडलाइन चाहिए मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। ज़ेड-एस-क्यू कैसे क्रिएट करना है और बाकी कुछ मोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो सारी मैं आपको गाइड कर दूँगा। अब आ जाते हैं एक स्टेप और आगे कि जिन लोगों ने इस पे काम स्टार्ट करना है, वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमें जॉइन कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि आपका बजट 20,000 रियाल होना चाहिए। दूसरा सबसे अहम पॉइंट, बल्कि पहले पॉइंट से भी ज़्यादा अहम, वो ये है कि आप लॉन्ग टर्म चल सकें। आपका प्लान हो कि मैंने लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना है, मैंने ज़्यादा अरसे तक इसको कंटिन्यू रखना है, तब आप ये काम करें। क्योंकि ये एक प्राइवेट लेवल का बिज़नेस है, जिसमें आप चाइना से सोर्स करते हैं, 1 से 2 माह उसमें लग जाते हैं। फिर आपका प्रोडक्ट आता है, फिर आप बेचते हैं, जो अच्छी यूनिट बिक रहे हैं, उसकी रीऑर्डरिंग करते हैं। तो ऑलमोस्ट 6-7 माह का एक प्रोसेस होता है, जब आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी बंदे को क्विक इनकम चाहिए, जैसे शॉपिफ़ाई करते हैं हम, उसमें तो ये है जो प्रोडक्ट आपने बेच दी, उसके पैसे आपको मिल जाते हैं। 1 हफ्ते बाद नहीं मिलेंगे तो 1 महीने के बाद मिल जाएँगे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाहे आप पाकिस्तान में कर लें, यूएई में कर लें, सऊदी अरेबिया में कर लें या किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आप बिज़नेस कर लें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली आप ऑर्डर करते हो 3-4 प्रोडक्ट्स का, तो जो जल्दी बिक्री होती है, उसके फिर पैसे आते हैं, फिर आप रीऑर्डरिंग करते हो। तो इस तरह से इसका पूरा सर्कल चल रहा होता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए इनिशियली ख़ास तौर पे। थोड़ा-सा पेशेंस भी इतना है कि आपको 5 मंथ तक मैं कहता हूँ कि पेशेंस चाहिए, लेकिन इससे पहले ही 3 माह में, 4 माह में अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स ऑलरेडी उन्होंने इतने अरसे में स्टार्ट कर दिया था। दूसरे नंबर पे आपके पास बजट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमने चूँकि एक लिमिट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 स्टूडेंट्स को ही लें। तो जो मैं आपके साथ फॉर्म रोल आउट करूँगा, 1-2 तो ऐसे हैं मेरे पुराने जानने वाले हैं या ऑलरेडी मेरे साथ कोई ना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमने उनको फाइनल करना है। तो बाकी जो लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 3 माह बाद या 4 माह बाद या कभी भी जब हमने मज़ीद स्टूडेंट्स को लेना हुआ या ये अपॉर्च्युनिटी ओपन करनी हुई, तो फिर हम उनको प्रायोरिटी देंगे जो अभी से विलिंगनेस अपनी शो कर रहे हों। तो उनके लिए फिर ये है कि हम फौरी तौर पे शायद उनको ना कर सकें, लेकिन नेक्स्ट किसी पॉइंट पे अगर हमारे पास स्पेस हुई, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। स्पेस का मसला ये है कि हम जितने भी स्टूडेंट्स को अपने साथ अटैच करेंगे, ऑब्वियसली हमने उनको सिखाना है, उनको गाइड करना है और सारी चीज़ों का बताना है प्रैक्टिकली, तो उस पे हमारा टाइम भी लगता है और रिसोर्सेज़ भी लगते हैं, तो ये मुश्किल होता है हमारे लिए मैनेज करना। वरना हम तो 100 लोगों को भी कर सकते हैं, लेकिन ना तो हमें इसकी ज़रूरत है और ना हम चाहते हैं। हम तो जस्ट चाहते हैं कि कुछ अच्छे लोग हों, जो आ जाएँ हमारे साथ लॉन्ग टर्म आएँ, तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है नून
खास तौर पे जो लोग सऊदी अरेबिया में रहते हैं, उनको इसका बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि कितना पोटेंशियल है, कितनी वहाँ पे सेल्स हैं, बाइंग है और सारी चीज़ें। तो जस्ट आपको वो हम टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। लास्ट चीज़ इसमें ये है कि नून के ऊपर जितने भी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या न्यूबीज़ आएँगे, या इसके अलावा जो शॉपिफ़ाई पे कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, तो कंपनी वहाँ की बहुत महँगी है। हर साल उसकी मोर देन 1 लाख रियाल उसके जो लवाज़मात हैं, उसपे हमारे खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी काम कंपनी पे हो रहे होते हैं, तो हम उसकी कॉस्ट को सब पे थोड़ा-थोड़ा डिवाइड करते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर। जैसे शॉपिफ़ाई है तो 10,000 रियाल तक उन्होंने कहा है कि आपने $50 पे करना है ताकि कंपनी के उस ईयरली एक्सपेंस के अंदर आपका पार्टिसिपेट हो सके। इसी तरह से जो नून है, इसका डे 1 से ही हम $100 चार्ज करते हैं इन एडवांस। तो रेवेन्यू से ये पैसे निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं और 2 साल से भी कर रहे हैं। लेकिन इनिशियली आपको 2-3 माह इसको बियर करना पड़ता है। तो ये हम एडवांस लेते हैं और हर मंथ लेते हैं। तो अगर आप इसको सूटेबल समझते हैं, इस पूरे मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आपको नून का आइडिया है ख़ास तौर पे जो लोग सऊदी अरब रहते हैं या रह के आए हैं, तो उनको भी पता है और उसके बिज़नेस मॉडल का पता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन इस हद तक आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको पता चल जाए कि ये पूरा प्रोसेस है क्या और किस तरह से होगा और हम क्या देंगे, आप क्या देंगे और क्या इसका आउटपुट होगा। अब आते हैं इख्तिताम की तरफ कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों सिखा रहे हैं और आप वहाँ पे बिज़नेस क्यों करेंगे? तो इसके लिए हम आपसे कोई अमाउंट चार्ज नहीं करते, हमारी कोई क्लासेस नहीं होती, ट्यूशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। हम बिल्कुल भाई समझ के आपको इवन वन टू वन आके ज़ूम पे या आपके एनीडेस्क पे आके भी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हम आपसे प्रॉफ़िट में परसेंटेज चार्ज करेंगे। प्रॉफ़िट कौन-सा होता है? नेट प्रॉफ़िट। हर तरह के एक्सपेंस, हर चीज़ को माइनस करके जो हमारे पास खालिस नेट प्रॉफ़िट बच जाता है, उसका हम 20% आपसे चार्ज करेंगे। 20% ना होने के बराबर है और हम ये इसलिए चार्ज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसमें अच्छा प्रॉफ़िट बनता है और अच्छे मार्जिन्स होते हैं और आप अच्छे तरीके से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए हम इस लर्निंग के बदले में आपसे और लर्निंग हमारी कंटिन्यूअली चलती रहती है जब तक आप बिज़नेस करते हैं। मज़ीद अपडेट्स आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, वो सब आपके साथ भी शेयर करते हैं, आप उसमें शामिल करते हैं क्योंकि ऑलरेडी फिर आपका बिज़नेस हमारा बिज़नेस हो जाता है, हमारा बिज़नेस आपका बिज़नेस हो और अगर किसी फ़ेज़ के ऊपर देखिए एक बच्चा मेहनत करता है, काम करता है, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चल रहा होता है, हमें भी नज़र आता है और अगर थोड़े बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं, तो उसको अगर बाद में कभी बजट का इश्यू आता है, तो हम खुद उसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं और हम अपनी ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाहर से कोई इन्वेस्टर हम इसमें ऑन बोर्ड नहीं करते जो बिल्कुल एज़ अ इन्वेस्टर स्लीपिंग इन्वेस्टर आ जाए। तो हम खुद उसके साथ वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि सारा बिज़नेस मॉडल अच्छा है, सेफ है और साथ चलते हुए हमें नज़र आता है कौन स्टूडेंट किस लेवल पे जाके काम कर रहा है। तो होपफुली मैंने जितनी भी चीज़ें इसमें ज़रूरी थी या जो नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के, वो सारी की सारी मैंने कवर कर दी हैं। मैंने पहले लिखे थे सारे क्वेश्चन और इन सबको इस एक सेशन के अंदर समो दिया है। तो अब फॉर्म इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैं ऐड कर दूँगा। आप उस पे आ जाएँ, उसको फ़िल कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ डेज़ में फाइनलाइज़ेशन सारी करके इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे अल्लाह का नाम लेके। मर्रा उख़रा अक़ूलु शुक्रन कसीरन तहिया।